ब्रह्मांड असल में हमारी चेतना का ही आईना है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है, हमारी हकीकत, हमारे तजुर्बे, ये सब उसी चीज का नतीजा है जिस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे सारे ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी धारणाएं सब उस ऊर्जा पर घूमती हैं जो हम उनमें डालते हैं। जिस चीज को आप नजरअंदाज कर देते हो वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से गायब हो जाती है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम ये सब अनजाने में करते रहते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसे आप अपनी हकीकत नहीं बनने देना चाहते। तो बस एक काम करना है, उस पर ध्यान मत दो। शायद ये सुनने में उल्टा लगे, लेकिन ये सच है। जब आप किसी चीज को अपनी तवज्जो नहीं देते तो उसकी पकड़ आपके अंदर की ऊर्जा पर ढीली पड़ जाती है। अब देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। लेकिन हकीकत यह है कि विचार अपने आप में सिर्फ खाली बर्तन हैं। वे सिर्फ आपका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। ताकत आपके पास है। आप चाहो तो अपने विचारों को ऊर्जा दे सकते हो और कह सकते हो, हाँ मैं इसे चाहता हूं, या फिर कह सकते हो, नहीं धन्यवाद। आपके विचार ही तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा किस तरफ बहेगी, और उसी हिसाब से ब्रह्मांड आपको जवाब देता है। तो ब्रह्मांड से बात करने का पहला और सबसे जरूरी नियम है, अपने ध्यान पर ध्यान दो। आप जैसे ही इस दुनिया में आए, ब्रह्मांड ने आपसे बस एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मांड आपकी बोली, आपकी भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ आपकी ऊर्जा की भाषा समझता है। आपकी हर प्रतिक्रिया ब्रह्मांड के लिए एक मैसेज है, हाँ मुझे ये और दो। यानी जिस चीज पर आप ध्यान देते हो वो आपकी जिंदगी में और बढ़ती है। जिस चीज को आप नजरअंदाज करते हो वो आपकी दुनिया से दूर चली जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा हो और आप उसके कंडक्टर हो। आपके पास ताकत है ये तय करने की कौन सा साज तेज बजे और कौन सा चुप रहे। तो याद रखो, आपका ध्यान ही आपकी असली ताकत है। यही आपकी और ब्रह्मांड की बातचीत का पहला जरिया है। ब्रह्मांड के पास सिर्फ एक ही सच है, वर्तमान क्षण। न उसे अतीत की भाषा समझ आती है, न भविष्य की। उसके लिए सब कुछ सिर्फ अब में घट रहा है। आप चाहे अतीत को याद करो, चाहे भविष्य के सपने बुनो, ये सब सिर्फ गूंज, एको की तरह हैं। लेकिन जब आप वर्तमान में जीते हो, तब ब्रह्मांड पूरे ध्यान से आपकी बात सुनता है। सोचो जरा, अगर आप बार बार कहते हो मैं सफल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड ये मैसेज पकड़ता है, इस वक्त मैं सफल नहीं हूं। लेकिन अगर आप ऐसे महसूस करो जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हों, जैसे आपके पास वो सब है जो आप चाहते हो, तो ब्रह्मांड उसी हिसाब से आपकी हकीकत को ढालना शुरू कर देता है। असल में हर संभव हकीकत पहले से ही मौजूद है। आपका सपना, आपकी मंजिल, आपकी चाहत, सब इस ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं में पहले से ही है। फर्क बस इतना है कि आप अपनी ऊर्जा से किस हकीकत को चुनते हो। तो ब्रह्मांड से बात करने का असली राज ये है कि आप उसी तरह महसूस करो जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप खुद को पहले से ही विजेता महसूस करते हो, तो धीरे धीरे आपके आसपास की दुनिया भी उसी के अनुसार बदलने लगेगी। याद रखो, ये सिर्फ इच्छा जताने की बात नहीं है, ये तो उस इच्छा को जीने की बात है। अब में, इसी पल में। जब आप अपनी सोच और भावनाओं को वर्तमान की ऊर्जा से जोड़ते हो, तो आप सीधा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के साथ तालमेल बिठा लेते हो। यानी आप अपनी चाहत को सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि उसे जीते हो। जिंदगी कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, ये तो एक खेल है, एक गेम, और इस गेम के नियम हमेशा साफ साफ नजर नहीं आते। जैसे अगर आप पोकर का खेल खेल रहे हो और सामने बैठे खिलाड़ी अनुभवी हों, तो नया खिलाड़ी बहुत आसानी से उनकी चालों में फंस सकता है। ठीक वैसे ही अगर हमारी चेतना सीमित है, तो हम जिंदगी की पेचीदगियों में बार बार उलझते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी चेतना को बढ़ाना शुरू करते हो, अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, अपनी सोच और पैटर्न को पहचानना शुरू करते हो, तो आप इस जिंदगी के खेल के छुपे हुए नियम समझने लगते हो। और जब आप ये नियम समझ लेते हो, तो आपके पास ताकत आ जाती है, बेहतर फैसले लेने की, समझदारी से चुनने की और अपनी हकीकत को खुद बनाने की। यानी जब तक आप अनजाने खिलाड़ी हो, जिंदगी आपको इधर उधर धकेलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना फैलती है, आप एक जागरूक खिलाड़ी बन जाते हो। चेतना का विस्तार करने का मतलब है अपने भीतर की गहराई को देखना, अपनी सोच को समझना
और ब्रह्मांड के उस विशाल खेल को महसूस करना जो हर पल चल रहा है। जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही आप अपनी जिंदगी को कुशलता से जी सकोगे। उस पल से आप पैसिव प्लेयर नहीं रहते, आप एक्टिवली चुनते हो कि कौन सी हकीकत आपकी जिंदगी में आए और कौन सी नहीं। ब्रह्मांड हमसे इंसानी भाषा में बात नहीं करता, वो ना हिंदी समझता है ना अंग्रेजी। ब्रह्मांड की असली भाषा है ऊर्जा। हमारे विचार और हमारे शब्द कई बार भटकाने वाले होते हैं, क्योंकि बाहर से हम कुछ कहते हैं लेकिन अंदर से हमारी हालत अलग होती है। यहीं पर हमारा मार्गदर्शन तंत्र काम करता है। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि हमारी ही भावनाएं हैं, हमारी अंतरात्मा, हमारा दिल, हमारी सहज अनुभूति। अगर कोई चीज आपको भीतर से हल्की, शांत और अच्छी लगे तो समझ लीजिए आप अपने सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर कोई चीज भारीपन, बेचैनी या नकारात्मकता पैदा करे तो ये साफ इशारा है कि आप अपनी असली राह से दूर जा रहे हो। असल में हमारी भावनाएं ही हमारा असली कंपास है। ये हमें हर मोड़ पर दिशा दिखाती है। हाँ, कई बार हमारा अहंकार दिमाग हमें बहकाता है। वो कहता है इसका पीछा करो, इसमें मजा है। लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि वो सिर्फ झूठा सुख है। इसलिए ये पहचानना जरूरी है कि कौन सी चाहत सिर्फ अहंकार से आ रही है और कौन सा अनुभव सच में आपके भीतर गूंज रहा है। अगर कोई चीज भीतर से सुकून दे रही है तो उस पर भरोसा करो। अगर कोई चीज भीतर से असहज कर रही है तो उसे छोड़ दो। जिंदगी को ज्यादा सोच समझकर चलाने की जरूरत नहीं है। बस उन छोटे छोटे अच्छे संकेतों को मानो जो आपको धीरे धीरे आपकी सच्ची राह की तरफ ले जा रहे हैं। और जब आप लगातार इस आंतरिक मार्गदर्शन को सुनते हो तो आपके फैसले साफ होने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है जहां आपकी असली मंजिल है। ब्रह्मांड को गहराई से समझने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को समझना होगा, क्योंकि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादातर आपके अवचेतन मन पर काम करता है, न कि उन उथली और बदलती हुई सोचों पर जो हर पल आपके दिमाग में आती जाती रहती हैं। अवचेतन मन बहुत निराला है। ये किसी भी जानकारी को ठुकराता नहीं, ये हाँ और ना का फर्क नहीं करता। ये बस वही मान लेता है जिस पर आप बार बार ध्यान देते हो। यहां तक कि अवचेतन मन को हकीकत और कल्पना में भी फर्क नहीं पता होता। अगर आप किसी पुराने दुख को बार बार याद करते हो तो आपका अवचेतन उसे ऐसे मानता है जैसे वो अभी हो रहा हो, और फिर वही दुखती बातें दोबारा आपकी जिंदगी में खींच आती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम वर्तमान में जिएं, पुराने जख्मों और पुराने बोझों में न फंसें। अवचेतन मन में जो सबसे ज्यादा बार दोहराया जाता है वही उसमें दर्ज हो जाता है और फिर वही आपकी हकीकत बनने लगता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो दोहराव की ताकत का इस्तेमाल करो। मान लीजिए आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हो, तो रोज रोज बार बार अपने आप से कहो, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ खाली शब्द ना हो, उन्हें महसूस करो जैसे वो सचमुच आपके अंदर पहले से मौजूद हैं। धीरे धीरे ये भावनाएं आपके अंदर गहरी उतरने लगेंगी। आपके अवचेतन मन में एक नई छाप बनेगी और फिर आपका बर्ताव, आपके फैसले, आपके शब्द सब उस नए विश्वास को जीने लगेंगे। यही असली रीप्रोग्रामिंग है, यानी अपने अवचेतन मन को नया रूप देना। हमेशा याद रखो, आप ही ब्रह्मांड हो। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हो, असल में आप अपने ही उच्चतर स्वरूप से बात कर रहे होते हो। आपके पास लगाम है, आप ही अपने अनुभवों के मालिक हो। अगर आप अपने भीतर की स्थिति को शुद्ध करते हो, अपने विचारों को साफ करते हो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीते हो, तो ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में वही तस्वीर खींचेगा जो आपके अंदर है। आपकी हकीकत एक खाली कैनवास है और उसके कलाकार हो सिर्फ आप। और अब लिमिटलेस भारत चैनल पर कमेंट में बताओ, तुम अपनी जिंदगी के इस कैनवास पर सबसे पहले कौन सा रंग भरना चाहते हो।